पहले जो वीसी थे वो तो है दामिनी पिक्चर का पूरा पूरा पिक्चर वो देखे हुए थे, वो डेट पे डेट देते थे। जब भी हम लोग जाते थे उनके पास, है ना, वो हम लोग को सोना बाबू कहते थे, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं ना, बहुत प्यार के साथ बोलते थे, है ना, बाबू सोना तुम लोग को कर देंगे। उसके बाद फिर एक ठो और डेट बढ़ा देते थे वो। अजीत कुमार सिन्हा है कहीं का। आगे क्या स्टेप उठाने के निर्णय लिए हैं? इसे आज तो हवन कर दिया, अब सरकार को जागरूक करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय को जागरूक करना चाहते हैं कि हमें पुनः बहाल किया जाए, तो आगे और क्या करेंगे आप? सर, ये जो आगे का धुआं होता है ये अच्छों को ठीक कर देता है। जैसे पहले राक्षस लोग ठीक हो जाते थे ना, उसी प्रकार से अगर कोई वैसे द्वेषी मनुष्य हैं तो वह ठीक होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे कुछ ना कुछ सुधार होगा। अगर इससे भी सुधार नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सर नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप, जहां झारखंड के विभिन्न महाविद्यालयों के नॉन टीचिंग स्टाफ पिछले 82 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आज इन्होंने हवन कार्यक्रम करके अपने धरना का प्रदर्शन किया। जानेंगे कि क्या हुआ है, क्या मैटर है, बताइए। लगातार हम लोग आज 82 दिन हो चुका है, हम लोग यहाँ पर धरना में हम लोग बैठे हुए हैं। और ये जो है पूर्व वीसी जो अजीत सिन्हा जी के जो बोलेंगे फरमान के कारण से हुआ है, उन्होंने हम जितने भी महाविद्यालय में काम करने वाले जितने कर्मचारी थे, उन सारे लोगों को निकाल करके जो है आज रोड में लाने का काम किया। जिसके हाथों में पहले कलम हुआ करता था, हम लोग जो स्टूडेंट का भविष्य बनाते थे, उन्होंने हमें रोड में लाने का काम किया। हम लोग को भिक्षाटन, आज ये स्थिति पैदा हो गई कि हम लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि लगातार जो है उस वीसी के ऊपर में जो है लगातार आरोप तय होते आया है, और वो हम लोग को हटाने के बाद में उन्होंने जो है राम लखन कॉलेज में और भी रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में और बेड़ो कॉलेज में, लोहरदगा कॉलेज में उन्होंने अवैध रूप से वे जो है वहाँ नियुक्ति करने का काम किए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये आज जो है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ यदि पेंशन मिलता है किसी तरह का, उनको सरकारी कोई भी सुविधा जो है सरकार की तरफ से नहीं मिलना चाहिए। तो आज जो ये आपने हवन का कार्यक्रम किया, तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम हवन करने का ये है कि जितने भी रांची विश्वविद्यालय के हों, चाहे जितने भी झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सारे वीसी या झारखंड सरकार, राज्यपाल, सारे लोगों को सद्बुद्धि और ज्ञान मिले, और कम से कम हम लोग का जितने कर्मचारियों को जो निकालने का काम किया गया है तो सरकार संज्ञान ले। इसलिए हम सद्बुद्धि और उनको अच्छा ज्ञान मिले करके हम लोगों ने सारे कर्मचारी मिल करके, झारखंड के सारे कर्मचारी मिल करके हम लोगों ने यहाँ हवन करने का काम किया है। देखिए, मार्च के अंतिम सप्ताह से आपको ये नोटिस दे दिया कि अब आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है, आपको बहाल मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद आप पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में कुलपति से आपकी मीटिंग हुई तो क्या उससे निकल के आया? पिछले बार भी आपने गए तो कुलपति से आपकी मीटिंग हुई थी, तो उससे क्या बातें निकली थी? देखिए, वो पहले जो वीसी थे वो तो है दामिनी पिक्चर का पूरा पूरा पिक्चर वो देखे हुए थे, वो डेट पे डेट देते थे वो, ठीक है। और हर बातों को जो है वो टाल मटोल करके ही करना। जब भी हम लोग जाते थे उनके पास, है ना, वो हम लोग को सोना बाबू कहते थे, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं ना, बहुत प्यार के साथ बोलते थे, है ना, बाबू सोना तुम लोग को कर देंगे। उसके बाद फिर एक ठो और डेट बढ़ा देते थे वो। यानी कहने का मतलब वो इतना शातिर और चालाक इंसान थे कि अगर लोमड़ी भी अगर अपना रूप बदलना चाहेगा ना, तो उससे भी ज़्यादा वो शातिर थे, गिरगिट से भी ज़्यादा वो रंग बदलते थे। और यही कारण है कि वो अंदर अंदर सेट करके दूसरों को नियुक्ति करते हैं, और जो इतने सालों से, जो 15 साल 20 साल से जो काम करने वाले कर्मचारियों को रोड में लाने का काम करते हैं, वो ये था उनका। नए कुलपति जो नियुक्त हुए हैं, उनसे आपकी बातचीत हो रही है? उनके साथ मीटिंग का कुछ ऐसा निकला है? देखिए, जो नए कुलपति हैं उनको हम लोगों ने जाकर कर्मचारी संघ से जाकर के उनको हम लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सकारात्मक पहल भी बोले हैं कि हम करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके कार्यकाल में जो है, जो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्थान हम लोग को मिलेगा, और हम लोग विश्वास करते हैं कि इनके कार्यकाल में हम लोग को कहीं ना कहीं सरकार तक हमारे बात को पहुँचाया जाएगा और हम लोग समायोजन किया जाएगा। यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे। दीदी, क्या आपका इतने महीने हो गए, मतलब 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, तो कैसे चल रहा है घर परिवार, क्या है? बहुत दुखी है। अजीत कुमार सिन्हा है कहीं का। हम लोग का फ्यूचर बर्बाद करके चला गया, और सड़क पे हम लोग बैठे हैं, और बैक डेट में नियुक्ति करके जाता है। हम लोग को सड़क पे ला करके खुद चला गया कहीं का। कुछ अब मांगे हैं, मतलब अभी ये आगे का क्या लगता है रास्ता, कि नहीं अगर पूरा होता है या सरकार या विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया जाता, तो आगे क्या करने का आपका ये है?
सरकार से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए और नए वीसी सर से भी हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करते हैं कि हम लोगों का समायोजन किया जाए। बीते 82 दिनों से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, भिक्षाटन भी आप लोगों ने किया, आज हवन कार्यक्रम है, तो इससे उद्देश्य क्या देना चाहते हैं? क्या मांग को लेकर आपकी हो पाएगा कि नहीं ये सारा चीज़? सर, जिस प्रकार से आप देखते थे कि पुराने समय में जैसे रीति रिवाज था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आह्वान किया जाता था, बुलाया जाता था, तो उसी प्रकार से हम सरकार को भी जगाने का काम कर रहे हैं। और जितने विश्वविद्यालय हैं पूरे झारखंड में, वहाँ के जिनके कर्मचारियों को, अंगीभूत कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया है, तो वहाँ के सारे पदाधिकारियों को इस हवन के माध्यम से हम लोग यह आह्वान करना चाहते हैं कि आप जागिए महोदय, हम लोग 82 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक दिन हमारा सूद लेने नहीं आए। आपको यह समझना चाहिए कि इन कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि हम आप ही के विंग हैं और आपने हमसे काम लिया है, आप ही के परिवार के लोग हैं, उसके बाद आपने हमें बेदखल कर दिया, कह दिया कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो यह मुझे लगता है कि समझ से परे है कि इस तरह का व्यवहार, सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। जबकि आपको बता दें, जो भी बहाली होती थी पहले प्रिंसिपल के माध्यम से गवर्निंग बॉडी बहाली करता था। आज़ाद भारत में झारखंड में कभी भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सर बहाली नहीं हुई, और जो भी बहाली हुई प्रिंसिपल के गवर्निंग बॉडी के तरफ से होती थी और उसे विश्वविद्यालय एब्जॉर्ब करती थी। आपको बता दें कि 2012 में कर्मचारियों को एब्जॉर्ब किया गया और उनको सरकारी स्थायीकरण किया गया। लेकिन हम लोग में क्या प्रॉब्लम है, जबकि हम लोग 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने हमसे काम ले लिया और आप सिर्फ एक मतलब कहे कि लॉलीपॉप की तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में जो इंटरमीडिएट पढ़ाई बंद करके उसका एक हवाला दे दिया और आप हमें बेरोजगार कर दिए। जबकि यह हम लोग UG PG का भी काम किए, हमने आपका इंटर का भी काम किया, जहां आपने काम कराया वहां हम लोग काम किए, उसके बाद आप हमें बेरोजगार कर रहे हैं। यह समझ से परे है सर। एक रांची विश्वविद्यालय का घटना बताते हैं सर। जो वाइस चांसलर थे अजीत कुमार सिन्हा, पूर्व VC जो थे, उन्होंने 17 तारीख को, जबकि उनका सेवा खत्म 21 तारीख को खत्म था, 17 तारीख को उन्होंने एक नया बहाली कर दिया। अभी उस लेटर को हम लोग देख रहे हैं। बताइए सर, आपकी मानसिकता कहाँ तक रहेगी? हम तो बेकाबू हो गए, हमको तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, क्योंकि अजीब लग रहा है सर कि बताइए, जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ तब आप बहाल कर रहे हैं, जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को आप दिनांक पे दिनांक दे रहे हैं। कितना आप 1 महीना 2 महीना तक समय दे दिए। बताइए हम लोग के साथ ऐसा छल क्यों किया गया? तो आगे क्या स्टेप उठाने के निर्णय लिए हैं? इसे आज तो हवन कर दिया, आप सरकार को जागरूक करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय को जागरूक करना चाहते हैं कि हमें पुनः बहाल किया जाए, तो आगे और क्या करेंगे आप? सर, ये जो आगे का धुआं होता है ये अच्छों को ठीक कर देता है। जैसे पहले राक्षस लोग ठीक हो जाते थे ना, उसी प्रकार से अगर कोई वैसे द्वेषी मनुष्य हैं तो वह ठीक होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे कुछ ना कुछ सुधार होगा। अगर इससे भी सुधार नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे सर। दीदी, 81 से 82 दिन हो गए करीब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, घर द्वार कैसे चल रहा है, क्या स्थिति है? घर द्वार बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है सर। हम लोग का 2 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और सर, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग सरकारी तंत्र से जूझ रहे हैं सर। हम लोग 10 साल 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोगों को निकाल दिया गया है और VC महोदय अजीत कुमार सिन्हा के ये माध्यम से वो नए बहाली किए जा रहे हैं और हम लोगों को हटा दिए, एक्सपीरियंस वाले लोग को हटा दिए हैं और नए लोगों को बहाल कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया आई है विश्वविद्यालय की तरफ से या फिर राजभवन के समीप बैठे हैं, राजभवन की तरफ से आपके लिए इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कुछ प्रतिक्रिया आई है? कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है। अजीत कुमार सिन्हा ने हम लोगों से एक फॉर्मेट भरवाया था समायोजन के लिए और हम लोग को आनंद फानंद में सबको समायोजन करेंगे बोले थे और सबसे आनंद फानंद में फॉर्म भरवाएं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सबको ये बंद करके चले गए। अपनी मांग को लेकर आप अडिग हैं, तो आगे और क्या करने के सोचा है आपने? अभी हम लोग रांची विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ नए VC से मिलेंगे, उनसे अपनी मांगों को रखेंगे और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे समस्याओं को समझेंगे और हमारा समायोजन करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in